मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 53 से लेकर 58 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसके सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, इज़राइल देश में वो गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। प्रभु के जीवन के दो मुख्य काम थे। पहला काम, वो लोगों के बीच में अद्भुत काम करके इस बात को साबित करता था कि परमेश्वर कितना प्रेम से और साथ ही साथ सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोगों की बीमारियां निकालकर और उनके लिए अद्भुत काम करके परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य यीशु प्रकट करता था। और दूसरा काम, वो स्वर्ग के राज्य का समाचार सुनाता था, अर्थात लोगों को सत्य का ज्ञान देता था। परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य अद्भुत कामों के द्वारा प्रकट करना और उसके वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों को सच्चाई का ज्ञान देना, स्वर्ग के राज्य की शिक्षा देना, ये दो मुख्य काम प्रभु अपने पूरे जिंदगी में कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने वो घटना पढ़ी है जहाँ लिखा गया है कि प्रभु जगह जगह जाकर, नगर नगर जाकर ये काम कर रहा था और करते करते अपने नगर आ गया। अपने नगर यानी प्रभु का खुद का गांव, जहाँ वो बचपन से पला हुआ था, जहाँ उसके माँ बाप, भाई बहनें, उसका घर, ये सब कुछ था। अपने खुद के गांव में जब प्रभु आ गया तब वहाँ भी वो आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा और अद्भुत काम करने लगा, क्योंकि यही काम वो बाहर सब जगह कर रहा था। जब वो अपने खुद के गांव में आ गया, वहीं भी आराधनालय में जाकर उसने वही काम करना आरंभ किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु उनके आराधनालय में जाकर अद्भुत काम दिखा रहा था और परमेश्वर के राज्य का समाचार सुना रहा था, तो लोग उलझन में गिर गए। उलझन में गिरने की वजह ये थी कि प्रभु यीशु की माता, भाई बहनें, सब कोई उसी गांव के रहने वाले थे और ये लोग यीशु को जानते थे कि किसका बेटा है, इसका घराना क्या है, इसके माँ बाप क्या है, इसके भाई बहनें क्या है, सारी चीज़ें गांव वाले जानते थे। और इसीलिए जब प्रभु ने आराधनालय में जाकर लोगों को उपदेश करना और अद्भुत काम दिखाना शुरू किया, तो लोग उलझन में गिर गए और उन्होंने ठोकर खाई। इस बात पर ठोकर खाई कि ये तो बढ़ई का बेटा है ना, इसके पास
ये सामर्थ के काम, अद्भुत काम इसके पास कहाँ से आ गए? ये ज्ञान, प्रभु जिस सामर्थ्य और ज्ञान से बोलता था वो धरती का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान था। तो लोग आपस में बोल रहे थे कि इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? ये तो बढ़ई का बेटा है, इसकी माता का नाम मरियम है, इसके भाइयों के नाम ऐसे ऐसे है, इसकी बहनें भी हमारे साथ रहती है। क्या ये वही है ना जो बढ़ई का बेटा है, जो मरियम का बेटा है, जिसके भाई बहनें हमारे साथ रहती है? इसको ये ज्ञान और ये सामर्थ का काम कहाँ से मिला? हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है कि ऐसा बोल के उन्होंने प्रभु के विषय में ठोकर खाई, मतलब वे प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। तो यीशु ने कहा कि भविष्यवक्ता का निरादर अपने गांव में और अपने देश में नहीं हो, अपने देश में होता है, दूसरे देश में यानी दूसरे देश या दूसरे गांव में भविष्यवक्ता का निरादर नहीं होता बल्कि सम्मान होता है। और आगे लिखा गया है कि उनके अविश्वास के कारण उस लोगों ने, आराधनालय में जो लोग मौजूद थे, उनके अविश्वास के कारण प्रभु ने वहाँ पर बहुत से सामर्थ के काम नहीं दिखाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर ने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, आपको बनाया है, मुझे बनाया है, वो परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ है। उसके शब्द में बड़ा सामर्थ है। वो बस बोलता है और उसके बोलने के अनुसार हो जाता है। उसके शब्द में कितना सामर्थ है ये प्रभु ने खुद दिखाया। कोढ़ी से प्रभु ने कहा शुद्ध हो जा, बस 2 वाक्य, शुद्ध हो जा, शुद्ध हो जा। 2 वाक्य नहीं बल्कि 2 शब्द, 2 शब्द के सामर्थ्य से कोढ़ी का कोढ़ खत्म हो गया और वह पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर पे एक जख्म होती है, उसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या इलाज करते हैं, क्या क्या दवा लाते हैं और कितने सारे घरेलू उपाय भी करते हैं एक जख्म ठीक होने के लिए। जब कोढ़ी बताया जाता है तो हम समझ सकते हैं कि उसके शरीर पे कितनी सारी जख्म होंगी। कोढ़ी जिसका शरीर सड़ा हुआ रहता है, जिसके बदन में से बदबू आती है, जिसके पास कोई रुकना पसंद नहीं करता है, जिसका पूरा शरीर जख्मों से, बदबू से, गंदगी से भरा हुआ है, ऐसे कोढ़ी के लिए प्रभु ने 2 शब्द कहे, शुद्ध हो जा, और एक ही पल में कोढ़ खत्म हो गया और कोढ़ी शुद्ध हो गया। ये वही सामर्थ है। जब उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं, संसार को बनाते वक्त परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। बस वही सामर्थ जब प्रभु इंसान के रूप में आया, उसने दिखाया शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया। देखने लग, अंधा देखने लगा, हे बेटे मैं तुझे कहता हूं उठ, मुर्दा जिंदा हो गया। वो बस बोलते गया। हम परमेश्वर यहोवा के बारे में जानते हैं कि वो बोलता गया और उसके बोलने के द्वारा ब्रह्मांड बनते गया, और उसी सामर्थ को लेकर यीशु धरती पर आया। वो बोलते गया और उसके बोलने से सब कुछ होते गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब उस महान परमेश्वर के बच्चे हैं, पर हमें इतनी सी चीज़ के लिए भी बड़े बड़े परिश्रम उठाने पड़ते हैं। बड़े बड़े परिश्रम, जैसे कि मैंने कहा, एक जख्म को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और प्रभु ने कोढ़ी को यूं ही ठीक कर दिया। बस 2 शब्द बोल के शुद्ध हो जा और कोढ़ी ठीक हो गया। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। एक पत्थर यहाँ से वहाँ हिलाने के लिए भी बहुत पसीना बहाना पड़ता है। एक बीमारी से ठीक होने के लिए भी कितना क्या क्या करना पड़ता है, और परमेश्वर तो बस बोलता है
और उसके शब्द में ऐसी ताकत है कि कोई उसके शब्द को रुका नहीं सकता है। जैसा वो बोलता है वैसा ही हो जाता है। हम उसके बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी दुख उठाना पड़ता है, और कई बार हम जिंदगी से तंग हो जाते हैं और ये सोचते हैं क्या मेरे जीवन में दुख ही है, क्या मेरे जीवन में कष्ट ही है। कई लोग कहते हैं जिंदगी भर हम कष्ट उठा रहे हैं, जिंदगी भर। क्यों? बचपन में स्कूल में जाया करते थे, तभी स्कूल की पढ़ाई करते थे, घर में भी बहुत सारा काम करते थे। बाद में उम्र बढ़ गई, शादी हो गई, नौकरी करना पड़ा, सालों साल नौकरी किया, काम धंधा किया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी किया। तब तक हम काम कर रहे हैं, अभी बच्चों की शादी हो गई, अभी बच्चे अपना अपना परिवार संभाल रहे हैं, उनको हमारे लिए कोई समय नहीं है, तो अभी हमें अपना पेट भरने के लिए अभी भी काम करना पड़ रहा है। कष्ट, दर्द, मनुष्य का सारा जीवन कष्ट और दर्द से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, और यकीनन ये उसकी इच्छा नहीं है कि हम जिंदगी भर ऐसे कष्ट उठाते रहे, बल्कि प्रभु चाहता है हम थोड़े से कष्ट उठाए और उस पर प्रभु इतना आशीष दे, इतना आशीष कि हमें सब कुछ बहुतायत से मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मनुष्य की हालत ऐसी है कि बहुत कष्ट करते हैं, थोड़ा सा पाते हैं। परमेश्वर चाहता है थोड़े से कष्ट करो, मैं उनको आशीषित करके बढ़ा दूंगा, और तुम्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो हमारे जीवन में सब कुछ भला करना चाहता है। तो समस्या कहाँ पर है? क्यों वो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा नहीं कर सकता है? क्यों उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम नहीं करता है? क्यों हमें ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा लाभ होता है? क्यों? समस्या कहाँ पर है? समस्या हमारे हाथ में नहीं, पैर में नहीं, समस्या हमारे दिलों में है। मनुष्य के दिल में समस्या है, और समस्या ये है कि वो परमेश्वर के प्रेम को और सामर्थ्य को समझ नहीं सकते हैं और उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को न समझने के कारण और उस पर विश्वास न करने के कारण और उसे ग्रहण न करने के कारण लोगों का जीवन बड़ा कठिन बनते जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हमेशा इस बात की गवाही देती हूँ कि जब लॉकडाउन का बहुत भयानक समय चल रहा था, हमारी सारी टीम प्रार्थना घर में दिन भर प्रार्थना करती थी, क्योंकि प्रार्थना तो बंद थी, तो हमारे पास कुछ काम नहीं था। बस YouTube पर प्रार्थना चल रही थी, उसके लिए थोड़ी मेहनत लेनी पड़ रही थी, बाकी सारी टीम फ्री थी, काम कुछ नहीं था, तो हमारे पास एक ही काम बचा था। दिन भर सुबह से लेकर रात तक सब जन प्रार्थना करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि कड़क लॉकडाउन में हमको एक चीज़ भी खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। प्रार्थना में आने वाले लोग ही खुद प्रार्थना घर में आकर हमें खाने पीने की सारी चीज़ें दिया करते थे। हमें नहीं मालूम कि वे कैसे आते थे, पर यह विश्वास है कि वे नहीं आते थे, परमेश्वर उनको भेजता था। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज़ खत्म होने के लिए आई है, बराबर वही चीज़ लेकर कोई आ जाता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारी सारी टीम दिन रात प्रार्थना कर रही थी, हमारे पास और कुछ काम नहीं था, बस प्रार्थना घर में टीम प्रार्थना करते जा रही थी। आप जानते हैं परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है।
परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करना चाहता है, पर हम ही है जो अपने दिल को ऐसे पत्थर के समान बना के रखते हैं कि उस पर विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया की मूर्खपन की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सत्य बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, और इसीलिए हम ही अपने रास्तों को कठिन बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान लड़के ने और उसकी माँ ने अभी हाल ही में यहाँ पर गवाही दी थी। उसे कुछ तो पीलिया हुआ था, पीलिया या ऐसी कुछ तो बीमारी हुई थी। वो प्रार्थना में नहीं आता था, उसका परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। उसकी माँ प्रार्थना में आती है। माँ ने उसे कहा, बेटे प्रार्थना कर, प्रभु तुझे ठीक करेगा। बेटा सुनता नहीं है। फिर माँ ने कहा, तो क्या करूँ? बेटा कहता है मुझे इलाज के लिए पैसा दे। माँ ने पैसा दिया। 15 दिन तक बेटा इलाज करते रहा, असर नहीं हुआ। फिर माँ कहती है बॉम्बे में चले जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके पास जाओ, वहाँ कोई अच्छा इलाज कराओ तो ठीक हो जाओगे। तो बेटा वहाँ पे गया, 15 दिन रिश्तेदार के घर पे रहकर वहाँ भी इलाज कराया, असर नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया। 15 दिन अपने घर पे, 15 दिन बम्बई में रिश्तेदार के घर पे। दिन ही दिन हालत बिगड़ती गई, कमज़ोर हो गया और वापस अपने घर पे आ गया। माँ ने बेटे की हालत देखी, क्या हुआ? बेटा बोलता है कुछ नहीं हो रहा है। माँ बोली अभी बताओ, अभी कहाँ लेके जाओ तुझे? बेटा बोलता है अभी कहाँ मत लेके जा, अभी तू मेरे लिए प्रार्थना कर, अभी तू मेरे लिए प्रार्थना कर। और माँ बड़ी खुश हो गई। माँ ने अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और बेटा खुद कहता है उसी रात मैं चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पर ये बात तो 1 महीना पहले होने जा रही थी, जब उसकी माँ ने कहा था बेटा प्रार्थना कर, प्रभु तुझे ठीक करेगा। वो कहता है प्रार्थना से ऐसा थोड़ा ही कुछ होता है। परमेश्वर क्या करता है? मेरा विश्वास नहीं है। अविश्वास के कारण 1 महीना दुख उठाते रहा, 1 महीना पैसा खर्चा किया, 1 महीना दर्द उठाया और 1 महीने के बाद हार गया। तभी माँ को कहता है अभी कहीं मत लेके जा, अभी तू मेरे लिए प्रार्थना कर। और परमेश्वर को ऐसा तरस आ गया कि जैसे ही माँ ने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर ने आसमान से अनुग्रह किया और उसी वक्त उसकी बीमारी निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम और सामर्थ्य से भरा हुआ है और वह ये प्रेम और सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। पर समस्या हमारे साथ है, परमेश्वर के साथ नहीं। जब कोरोना की महामारी चल रही थी, कितने सारे लोग बोलते जा रहे थे यदि परमेश्वर जिंदा है तो ये क्यों चल रहा है? आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पुकारते हैं, तो जरा बताइए परमेश्वर को ये कोरोना की महामारी रुकाने के लिए ये महामारी क्यों चल रही है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो दुनिया का बुरा हाल क्यों हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आए और बीमारी को ख़त्म करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आए और सारी गरीबी को ख़त्म करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आए और सारे दुर्घटना और सारी बुरी बातों को ख़त्म करे, और आप दूसरों को लूटते जाओ, झूठ बोलते जाओ, व्यभिचार करते जाओ, हत्या करते जाओ, बुरे काम करते जाओ। आपके सारे बुरे काम शुरू है और बोल रहे हैं परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। वो तो सब कुछ कर सकता है, पर किन के लिए? जिन्होंने अपना दिल उसके लिए खोल दिया है और जो कहते हैं प्रभु मेरा सारा भरोसा तेरे ऊपर है, तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। तूने बचाया तो मैं बच जाऊंगा, तूने चंगा किया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तूने मुझे आशीषित किया तो मुझे मिल जाएगा, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देने वाला तू है, चंगा करने वाला तू है, बचाने वाला तू है। तूने बचाया तो मैं बच जाऊंगा, वरना मेरी गाड़ी क्या या विमान क्या
कोई मुझे बचा नहीं सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के लिए अपना दिल खोल देता है, उसकी शरण लेता है और पूरी तरह से उस पर निर्भर होके उस पर विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य पर परमेश्वर प्रसन्न होता है और अपना प्रेम और सामर्थ्य ऐसे मनुष्य के जीवन में प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा, जो वचन हम आपको सिखाते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसा यीशु नहीं कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो कर ही सकता है, ये तो सच्चाई है ही। पर इससे बड़ी सच्चाई ये है कि परमेश्वर किन के लिए सब कुछ करता है? विश्वास करने वालों के लिए, जिन्होंने अपना दिल का दरवाजा बंद रखा है, पत्थर बनाया है और परमेश्वर की किसी बात को ग्रहण नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और वो चाहते हैं मेरे लिए चमत्कार हो जाए, परमेश्वर मेरे पास आए, ये करे, वो मुझे चंगा करे, मुझे नौकरी दे, मुझे बच्चे दे, मेरे जीवन में वो काम करे, ये काम करे। नहीं हो सकता है। जिन्होंने अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोल दिया है और जो परमेश्वर के शरण में आए हैं, जो उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर रहे हैं, उनके ही जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम और सामर्थ्य प्रकट कर देता है। दुनिया की बुरी हालत इसीलिए है कि कितने सारे लोगों ने अपने दिल को परमेश्वर के लिए कठिन बनाया है। कई सारे लोग अपनी ज़बान से बोलते हैं मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, पर केवल ज़बान से बोलते हैं, अंदर कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु गांव गांव जा रहा था, नगर नगर जा रहा था, कितने सारे अंधों की आंखें खोली, कितने सारे गूंगे को बोलने की ताकत दी, लंगड़े को चलने की ताकत दी, मरे हो को जिंदा किया, कितने सारे लोगों के आंसुओं को पोंछा। कहाँ पर? दूसरे गांव में। जब वो अपने खुद के गांव में आ गया, तब बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण यीशु के गांव के लोग, जिन्होंने यीशु पर अविश्वास दिखाया और ठोकर खाई, उनके अविश्वास के कारण जैसे सामर्थ के काम, जैसे अद्भुत काम प्रभु ने दूसरे गांव में, दूसरे नगरों में किए थे, वैसे अपने गांव में नहीं किए। एक ही वजह, उनके अविश्वास के कारण। अभी जब अविश्वास का सवाल आता है, हर किसी का अविश्वास की वजह अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और उसे लगता है कि विज्ञान सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर दुनिया में नहीं है और हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान की तरक्की ज़रूर हो गई है और विज्ञान ने बहुत सारी खोज लगाई है, पर सच्चाई ये है कि विज्ञान परमेश्वर नहीं है। विज्ञान ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने मनुष्य को जितना दिखाया उतना समझ में आ गया, जितना नहीं दिखाया वो अब तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो विज्ञान ये परमेश्वर नहीं है, विज्ञान परमेश्वर का वरदान है। कितने सारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं। कई सारे लोगों की और कोई गलत फहमी होती है। यीशु के गांव के लोगों की क्या गलत फहमी थी? ये बढ़ई का पुत्र है, इसके माँ बाप भाई बहनें हम सबको जानते हैं, ये साधारण लोग हैं। इनकी ठोकर खाने की वजह अलग है, ये यीशु को शारीरिक रूप से पहचान रहे हैं। ये सच है कि यीशु का बाप बढ़ई था, ये सच है कि यीशु की माता का नाम मरियम था, ये सच है कि यीशु के भाई बहनें साधारण लोग थे और वो उन्हीं के बीच में रहा करते थे। पर ये यीशु की शारीरिक पहचान हो गई। यीशु की सच्ची पहचान ये है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आया है। वो है परमेश्वर का पुत्र और हमें बचाने के लिए और हमारी मुक्ति के लिए वो मनुष्य का पुत्र बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक बार एक कुआं के पास एक सामरी औरत के पास पानी की मांग की थी। तभी उस सामरी औरत ने बड़े अचंभे से यीशु से पूछा
कि तू यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांगता है। यीशु यहूदी था, ये सामरी औरत थी। यहूदी लोग सामरियों को तुच्छ जानते थे, उनके साथ बातें नहीं करते थे, कोई व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए वो औरत अचंभित हुई जब प्रभु यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो यीशु को कहती है कि तू तो यहूदी है, मैं सामरी हूँ, ऐसा होकर तू मेरे पास पानी क्यों मांगता है। यीशु ने कहा यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू खुद उसके पास मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पानी पिला, यह तुझे बताने वाला कौन है। यदि ये तू सच जानती तो तू खुद मेरे पास मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। वो मनुष्य के रूप में था और लोग मनुष्य की नज़र में उसकी ओर देख रहे थे। प्रभु यीशु के गांव के लोगों ने मानवीय नज़र से देखा, ये बढ़ई का बेटा है, इसकी माता का नाम मरियम है, इसके भाइयों के नाम ऐसे है, इसकी बहनें भी हमारे बीच में रहती है। ये कहाँ से इतना ज्ञान पाया, ये कहाँ से इतना सामर्थ पाया। उन्होंने मानवीय नज़र से देखा, शारीरिक दृष्टि से देखा और इसीलिए ठोकर खाया। उनके ठोकर खाने के कारण वे विश्वास नहीं कर पाए और विश्वास नहीं कर पाए इसीलिए परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव भी नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग जितने सारे ठोकर खाते हैं और यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, अलग अलग वजह होती है। हर एक के पास कोई अलग अलग वजह होती है और अलग अलग वजह के कारण ठोकर खाते हैं। अपनी मानवीय नज़र से यीशु की ओर देखते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं और फिर चिल्लाते रहते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ होते हैं चमत्कार। पर जितने सारे लोग परमेश्वर के शरण में आते हैं, एक बच्चे के समान दिल बनाकर उस पर विश्वास करते हैं, बालक के समान यीशु के बातों को ग्रहण करते हैं, वे चिल्ला कर कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। हमने अनुभव किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर दिन हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और सामर्थ्य से भरा हुआ है, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो सुनता है, हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो जवाब देता है और कितने बार हमारे मांगने से पहले ही वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग बोलते कहाँ है परमेश्वर, वो कहाँ हमारी प्रार्थना सुनता है, और एक प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं हम हर दिन परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है, हम जैसा मांगते हैं वैसा परमेश्वर करता है। कितने बार हमारे मन में बस इच्छा पैदा होती है और परमेश्वर उस इच्छा को पूरा कर देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण किया है, बालक के समान नम्र दिल बनाकर परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया है, यीशु पर विश्वास किया है और इसीलिए उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का सामर्थ और प्रेम प्रकट हो रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है और वो हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप यदि आपके जीवन में हर दिन, हर पल, हर वक्त परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं तो विश्वास में बढ़ते जाओ। विश्वास ये वो दरवाज़ा है जिससे आप परमेश्वर के राज्य के अंदर जा सकते हैं और अंदर जितने सारे आशीष है उन्हें आप पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के घर में जाने का दूसरा दरवाज़ा नहीं है, एक ही दरवाज़ा है, विश्वास का दरवाज़ा। इस विश्वास के दरवाजे से अंदर जाओगे तो आशीष पाओगे, अनुग्रह पाओगे, छुटकारा पाओगे। यदि आपका विश्वास छोटा है तो बड़ा बनाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ाओगे? परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखो, सुनो, ताकि आपका विश्वास बढ़ जाएगा और जितना आपका विश्वास बढ़ जाएगा उतना परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
आपका विश्वास जितना बढ़ते जाएगा उतना परमेश्वर आपके ऊपर अधिक खुश होते जाएगा, और जितना परमेश्वर खुश होते जाएगा उतना वो आपके जीवन में प्रेम की बारिश करेगा, सामर्थ की बारिश करेगा। आपके जीवन में एक अद्भुत काम नहीं, दो अद्भुत काम नहीं, बल्कि अद्भुत कामों की बारिश हो जाएगी। हर दिन हर पल आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के कारण केवल हम धरती पर ही परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे ऐसा नहीं है, ये तो सीमित बात है, पर और बड़ी बात प्रभु ने हमें दी है। हमारे विश्वास के कारण हमारा जब धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा अनंत जीवन में जाएगी। केवल विश्वास के कारण हमने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए उसने क्रूस पर जान दिया है, मेरे पापों को उसने उठाया है, वो मेरा प्रभु और मेरा मुक्तिदाता है। इस विश्वास को जब हम पक्का बनाते हैं और अंत तक उसमें दृढ़ बने रहते हैं, तो इसी विश्वास के कारण हम अनंत जीवन में जाएंगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।